जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, हम सभी लोग मानते हैं इस बात को कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। जहाँ ईश्वर नहीं है वहाँ पर जीवन नहीं है। जीवन के साथ ही ईश्वर हर जगह विद्यमान है, चाहे वो हमारी प्रकृति हो, चाहे कोई निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो। यहाँ तक कि हम ये भी मानते हैं, हमारे हिंदू ग्रंथों में लिखा गया है कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का सूक्ष्म शरीर होता है, और वो जब शरीर को त्यागता है तो जो शरीर है हमारा वो निर्जीव हो जाते हैं, यानी कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हर इंसान के अंदर ईश्वर विद्यमान है। कई सारे सत्संग में हर इंसान को ईश्वर की उपाधि दी गई है। जैसे जो लोग निरंकारी होते हैं, ईश्वर के साकार रूप की पूजा नहीं करते हैं, निराकार रूप की पूजा करते हैं, उनका ये मानना है कि हर इंसान के अंदर ईश्वर है। उसकी कोई ऐसा नहीं है कि जो उसका रूप है वो है तो विद्यमान है, लेकिन कोई भी उसका रूप नहीं है। किसी भी रूप के अनुसार वो पूजा नहीं करते हैं, खाली बस ईश्वर की पूजा करते हैं। एक पराकाष्ठा है, एक ईश्वर है जो सारी सृष्टि को चला रहा है, और उसकी पूजा करते हैं, और वो हर एक चीज़ में ईश्वर मानते हैं। इसी तरह से अगर हम भी ये सोचें कि हम ईश्वर को हर जगह विद्यमान समझें, जब हम कोई बात कर रहे हों, जब हम कोई चीज़ सोच रहे हों, जब हम किसी काम को करने के बारे में सोच रहे हों, तो अगर हम ये समझें कि ईश्वर इस जगह पर विद्यमान है, तो हम शायद बुरे कर्मों को करने से बच सकते हैं, बुरी चीज़ों को सोचने से बच सकते हैं, दूसरों की बुराइयां नहीं करेंगे, और फिर हम अपने अंदर की कमियों को खोजने लगेंगे। जब हम दूसरों के अंदर की कमियों को खोजना बंद कर देते हैं तो हम अपने अंदर की कमियों को जानना शुरू करते हैं, और जब हम अपने अंदर की कमियों को जान लेते हैं तभी अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। और जब हर इंसान इसी तरह से ये सोचे कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, और फिर वो अपने अंदर की कमियों को खोजे, दूसरों की बुराइयों को ना करे, दूसरों के बारे में ना सोचे। अगर कोई गलती होती है तो वो ये सोचे कि शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी, तो हमेशा ये धरती, ये सृष्टि स्वर्ग के समान हो जाएगी। जैसे स्वर्ग में है वैसा ही हो जाएगा। जैसा सतयुग में था कि कोई किसी की बुराई नहीं करता था, किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहता था, उसी तरह से ये सृष्टि सतयुग के समान हो जाएगी। कलयुग जैसी रही नहीं जाएगी। ना हम दूसरों की बुराई करेंगे, न दूसरों के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, अपने अंदर की कमियों को ढूंढेंगे, तो हम हमेशा अच्छे रहेंगे और हमारे मन को हमेशा शांति मिलेगी। जब हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और दूसरों के अंदर जो चीज़ है उसको ख़राब करने की, बिगाड़ने की, उसकी बुराई करने की कोशिश करते रहते हैं, तो हमारा दिमाग जो है अस्वस्थ रहता है, हमेशा इधर उधर की बातें सोचता रहता है, जिसकी वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं और दिमागी तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं। जब हम अपनी चीज़ों से संतुष्ट हो जाएंगे, अपने अंदर की कमियों को ढूंढने लगेंगे, तो हमारे अंदर की ये त्रुटि ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो मानसिक स्थिति है उसमें सुधार आ जाएगा। तो आज ऐसी ही एक साखी लेके आई हूँ, छोटी सी है, सुनिएगा। अगर आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार एक महात्मा के पास दो आदमी ज्ञान लेने के लिए आते हैं। महात्मा बहुत पहुँचे हुए थे। उन्होंने दोनों को एक एक चिड़िया दे दी और कहा, जाओ इन चिड़ियों को ऐसी जगह मार कर लाओ जहाँ कोई और इसे देख ना सके। उनमें से एक तो तुरंत ही पेड़ की ओट में गया और जाकर के चिड़ियों को मार कर ले आया, और जो दूसरा व्यक्ति था वो सुनसान जगह पर चला गया, मतलब ऐसी जगह ढूंढने लगा जहाँ पर कोई ना हो। फिर वो ऐसी जगह पर गया जहाँ काफ़ी सुनसान था। जब वह उस चिड़िया को मारने ही वाला था, वह अचानक से रुक जाता है और सोचने लगता है, अगर मैं इसे मारता हूँ तो यह मुझे देखती है और मैं भी इसे देखता हूँ, तब तो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और तीसरा ईश्वर भी सब कुछ देख रहा है, तो यहाँ मैं और ईश्वर तो विद्यमान है, तो फिर ये सुनसान जगह कैसे हुई। लेकिन महात्मा जी का आदेश है कि इस चिड़िया को मारना है, और ऐसी जगह पर मारना है जहाँ पर कोई इसे देख ना रहा हो। आखिर वह सोच सोचकर उस चिड़िया को महात्मा जी के पास वापस जीवित ले आता है और बोलता है कि महात्मा जी, मुझे तो ऐसी कोई जगह दिखी ही नहीं है जहाँ पर कोई देख ना रहा हो, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है
और जब मैं इस चिड़िया को मारने की कोशिश कर रहा था तो मुझे ये भी लग रहा था कि ये मुझे देख रही है, मैं इसे देख रहा हूँ। तो हर जगह तो हम तीनों विद्यमान थे, तो मैं इसे कैसे मारता, इसलिए मैंने इसे मारा नहीं और इसे आपके पास वापस ले आया हूँ, क्योंकि आपने ही ये बात कही थी कि जहाँ पर कोई ना हो, सुनसान हो, वहाँ पर मारना है। तो हर जगह तो ईश्वर विद्यमान है, तो मैं कैसे इसे मार सकता हूँ। तो महात्मा ने कहा, तुम ही ज्ञान के सही अधिकारी हो, तुम्हें ही मैं अपना शिष्य बनाऊंगा और तुम्ही को मैं शिक्षा दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा। महात्मा के उस दूसरे आदमी को वहाँ से डांट करके भगा दिया जिसने उस चिड़िया को मार दिया था, क्योंकि उसने ये समझा ही नहीं कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है और हमें हर किसी पर दया करनी चाहिए। किसी की मृत्यु से भला हमें क्या लाभ हो सकता है। इसलिए महात्मा जी ने उसे भगा दिया और उसे अपने उपदेश का पात्र नहीं समझा। वहीं जो दूसरा वाला शिष्य था जिसने पक्षी को नहीं मारा था, उसको अपने साथ ले गया और उसे अपनी शिक्षा दीक्षा दी। इस तरह से महात्मा जी ने दोनों शिष्यों के साथ न्याय किया। आपको क्या लगता है कि क्या आपको लगता है कि हमें इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए? अगर हम कोई भी काम चोरी से कर लेते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, फिर भी ईश्वर हमें देख रहा है और उस ईश्वर के यहाँ न्याय अवश्य होता है। इसलिए कभी भी कोई भी काम ये ना सोचे कि कोई हमें देख नहीं रहा है और हम चोरी से कर जाएं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम किसी के साथ बुरा करें तो उसका कर्म हमें वापस लौट कर नहीं मिलेगा। अगर हम किसी के भी साथ बुरा करते हैं और हमारी वजह से कोई भी रोता है, वो चाहे आपका कोई भी हो, चाहे वो आपके घर में काम करने वाला हो, आपका कोई नाते रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपकी वजह से कोई भी रोता है तो ईश्वर एक ना एक दिन न्याय ज़रूर करता है और आपको उस परिणाम को भुगतना पड़ता है। उस बात को हम समझते नहीं हैं, लेकिन होता ऐसा ही है। किसी न किसी रूप में ईश्वर आपके साथ न्याय करता है। आपको ये कहानी, जानकारी, साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।